हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आईएएस उत्कर्ष। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश का जो पोरस बॉर्डर है, किस तरीके से बांग्लादेशी हमारे भारत की टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं एंड दे आर थिफिंग थिंग्स, है ना, फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। ये आप एक वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर ट्विटर में मिला है। आदित्य राज कौल इनका नाम है, जो कि एक जर्नलिस्ट है। इन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके बताया है कि बांग्लादेशी कॉट ऑन वीडियो एट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के यहाँ पे मिले हैं और ये लोग स्टील कर रहे हैं वेजिटेबल्स और प्लांट्स। जब आप ये वीडियो देखेंगे दोस्तों ट्विटर में, तो कई सारे प्लांट्स हो जाए, कई सारी वेजिटेशंस हो जाए, वेजिटेबल्स हो जाए, ये क्या कर रहे हैं, उसे उखाड़ उखाड़ के लेकर जा रहे हैं और इंडिया की जो बॉर्डर है वहां पर आके, है ना, बीएसएफ जवान भगा रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। आपको मैं उसकी भी फोटो दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे बीएसएफ जवान हैं जो कि इनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियोस बना रहे हैं। जो प्लांट्स हैं उनको इन्होंने रौंद दिया है ना। एक तरीके से बोलूं कि प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रक्शन होता है हमारे प्लांट्स का, वेजिटेशन का, वो यहाँ पे बांग्लादेशीज ने कर दिया है। अब देखिए, ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बांग्लादेशीज हमारे भारत में आते रहते हैं, जिन्हें हम इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं, आपको पता होगा, जिसके खिलाफ कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न चीफ मिनिस्टर्स ने इसके लिए आवाज उठाई थी, राइट। अगर आप प्रोमिनेंट की बात करती हूँ तो आसाम के चीफ मिनिस्टर देख लीजिए, हेमंत बिस्वा, जिन्होंने ये कहा था कि आखिर इलीगल इमिग्रेंट्स को हम किस तरीके से रोक सकते हैं और क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो ये सब किया जा रहा है क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पोरस बॉर्डर है। आइए इस मामले को पूरा समझते हैं। ये जो मालदा बॉर्डर इंसिडेंट है दोस्तों, जहां पे क्रॉप वगैरह का अभी चोरी किया है इन लोगों ने, एक वायरल वीडियो में ये पता चलता है कि ये सारा चीज हुआ है, ठीक है। जनवरी 2025 में ऐसा ही इंसिडेंट सुखदेवपुर में भी था, जहां पे स्टोन थ्रोइंग हो गई थी, बीएसएफ टीयर गैस ये कर रही थी, है ना, एमिड ऑनगोइंग बॉर्डर टेंशन। बॉर्डर टेंशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलता ही रहता है, क्योंकि अब बांग्लादेश में सरकारें बदल चुकी हैं, जो मुद्दे पर मैं आऊंगी। पहले बांग्लादेश में ऐसी सरकार थी जो कि भारत के साथ काम करती थी, भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अभी की जो बांग्लादेश की सरकार है वो एक तरह से बोली जाए तो भारत के खिलाफ रह के बात करती है, राइट। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, आपने देखा होगा। तो उसी की वजह से ही ये सारी चीजें, हमें ये इंसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं। बॉर्डर की रियलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी द फेंस इज नॉट ऑन द इंटरनेशनल बाउंड्री। वैसे देखा जाए तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री ही है, लेकिन कोई भी फेंसिंग नहीं है। यानी कि यहाँ पे भी पूरा जो बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का, वो पूरा फेंस नहीं है। कुछ कुछ जगह पे फेंस्ड है और कुछ कुछ जगह पे ये बॉर्डर क्या है, पोरस है। और यहीं पे क्या किया जाता है, दोनों देशों के तरफ से एक ऐसा लैंड रखा जाता है जहां पे नो मैंस लैंड होगा। यहाँ पे वहां पे कोई भी एंट्री नहीं करेगा, ना ही इंडिया वहां पे अपना कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ना ही बांग्लादेश। वहीं पे ये सब क्या आके, ये जो खेती की गई थी हमारे फार्मर्स के द्वारा, उसको डिस्ट्रक्ट करके जा रहे हैं, उसको खराब करके जा रहे हैं। Many Indian farmer own land between fence and the actual border, leading to frequent dispute over farming, movement and land accesses. अब अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि ये लैंड ओन करते हैं, और तब इस तरीके की वीडियो सामने आती है कि कैसे बांग्लादेशी यहाँ पे एंटर करने के बाद उसे खराब करके जाते हैं ना, चोरी करके जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके लिए मैप भी है दोस्तों, प्लीज मैप पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे है ये बांग्लादेश, और ये टेरिटरी तो ऑफ कोर्स शेयर करता ही है, वेस्ट बंगाल हो जाए, असम हो जाए, मेघालय हो जाए, इन सभी स्टेट्स में ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा रहती है। खैर अभी कुछ महीनों पहले भी ये न्यूज आई थी कि दिल्ली, महाराष्ट्र, इन सब में भी क्या कर रहे हैं, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो एंटर कर रहे हैं। खैर वो एसआईआर प्रोसेस में, और फिर जब ये सारी प्रोसेस चल रही है उसमें कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स है, आपको देखा होगा आपने। तो यहाँ पे क्या किया गया है, दूर वापस से उन्हें भेज दिया गया है। लेंथ की बात करते हैं तो 4096 किलोमीटर्स की लॉन्गेस्ट बॉर्डर है भारत के साथ। और कौन कौन से स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। याद रखिएगा, मे बी आपको मैपिंग से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे कई सारे रिएक्शन हैं, यहाँ पॉलिटिकल चेंजेस इन, जब पॉलिटिकल चेंज होता है किसी भी देश में, उसके बाद पता चलता है कि आखिर ये देश हमारे साथ फिर से फ्रेंडली रहने वाला है या नहीं। तो बांग्लादेश के साथ वही हुआ, है ना। फेंसिंग ना होने की वजह से यहाँ पे पेट्रोलिंग हमने इंक्रीज कर दी है, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश अभी भी क्या है, डिस्टर्ब्ड ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश दैट इज देयर, एंड हु गोज, द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश गोज ओपनली अगेंस्ट इंडिया
इन द नेशनल प्लेटफॉर्म्स, आपने सुना होगा कई बार, राइट। तो इसी की वजह से अब इससे सबसे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी, आपने देखा होगा मालदा, वहां पे नाम लिखा था। तो ये जो एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, यहाँ पर ही ये सारा इंसिडेंट देखा गया है, जहां पे किस तरीके से बांग्लादेशी लोग घुस के क्या कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, राइट। यहाँ पे आगे बात करती हूँ अगर मैं, तो वायरल वीडियो में ये सारी चीज दिखाई गई थी। सुखापुर में भी ये क्या हुआ था, सुखदेवपुर में भी ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी थी। आगे अगर हम बात करते हैं इसी मुद्दे के बारे में, तो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, सुखदेवपुर जो टेंशन हुआ था जनवरी 2025 में, तो ये क्लैश बिटवीन विलेजर्स एंड बॉर्डर के जो गार्ड्स है उनके बीच में क्लैश हुआ था, है ना। एक दूसरे को पत्थरबाजी की गई थी, बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट हुआ था वहां पे, एंड टीयर गैस का यूज किया गया था ताकि क्राउड को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अब ऑफ कोर्स ये टेंशन किससे रिलेटेड है, तो जो बॉर्डर फेंस नहीं है उससे रिलेटेड है। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्सेस के लिए कि इंडियन फार्मर्स ने वहां पे फार्मिंग कर रखी है और बांग्लादेशी लोग जो आते हैं वहां पे चोरी वगैरह करके जाते हैं, फार्म से हो जाए, वेजिटेशन का हो जाए, है ना। तो इसी के लिए था। एंड बॉर्डर मैनेजमेंट इशू बहुत ज्यादा रहता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। आपने कई सारी ऐसी फोटोज भी देखी होंगी जहां पे बांग्लादेशी लोग पानी में उतर आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम भारत से नहीं जाएंगे। तो ये सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स है, लेकिन ये भारत से जाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों ये इशू, ये टेंशन मिल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन बांग्लादेश में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आफ्टर ए मेजर पॉलिटिकल अपहीवल इन बांग्लादेश, क्या हुआ था, शेख हसीना का फॉल हुआ था एंड मोहम्मद यूनिस की जो सरकार आई थी दोस्तों, उन्होंने कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, जिसकी वजह से ये चीजें देखी गई थी। इलीगल इश्यूज जहां पे ग्रेटर अटेंशन मिलता है, जैसे कि इलीगल माइग्रेशन हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, स्मगलिंग होती है लिटरली बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर से, ठीक है। फेंसिंग डिस्प्यूट रहता है, वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट रहता है। ऑल्सो जस्ट बिकॉज द करंट पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की इज मोर टिल्टेड टूवर्ड्स चाइना, पाकिस्तान, तो वी आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, है ना। हमारा जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी हम अफ्रेड हैं, एंड दैट इज वाई हम क्या कर रहे हैं, इन इमिग्रेंट्स को हमारे भारत से दूर कर रहे हैं। पर आपने देखा होगा जब शेख हसीना की सरकार थी तब हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे कई बार। अब अभी तो जब शेख हसीना मैम खुद जब वहां से बाहर आई हुई है ना, जब उनकी सरकार गिरी, तो ये कहाँ पे थी, हमारे भारत में ही थी वो, ठीक है। तो यही सारा मुद्दा है जो मैंने आपको बताया, किस तरीके से भारत इस चीज को हैंडल करने वाला है। जो इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर डिस्प्यूट है ये सतत चलती रहती है, कोई नई चीज नहीं है, बट वी हैव टू बी केयरफुल। आपका क्या कहना है इसमें मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।